तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आखिर होती क्या है और कैसे बनी है और कैसे हम इनसे एक डाइपोल तैयार कर सकते हैं। जो हम लोग डाइपोल पढ़ते हैं उसको हम कैसे तैयार करते हैं, सब कुछ जानेंगे एक वीडियो में। बने रहिएगा लास्ट तक। वीडियो में आपको पूरा साइंटिस्ट वाली फीलिंग आएगी और आपको फिजिक्स एकदम आसान लगने लगेगी। मतलब लगेगा कि आप खुद कुछ नियम बना सकते हैं, आपको इतनी जानकारी अच्छे से हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की बात करें तो इसको इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले माइकल फैराडे ने। ठीक है, माइकल फैराडे को आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आप जान जाएंगे, क्योंकि अभी कुछ जो माइकल के नियम हैं वो आने वाले हैं। मतलब फैराडे के जो नियम होंगे वो हम लोग पढ़ेंगे तो उसी से पता चल जाएगा। ठीक है, तो माइकल फैराडे जो थे, इन्होंने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में बताया था। ठीक है, उनके नेचर के बारे में बताया था, कैसे उनको विजुलाइज़ किया जा सकता है, कैसे उनको उनके कॉन्सेप्ट को पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है, इसके बारे में उन्होंने बताया था। ठीक है, तो इनका कहना था कि जो अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हमें कैसे पता चली, इनको कैसे पता चली, तो इन्होंने बताया कि जब मैंने वो टेस्ट चार्ज, इससे पहले हम लोगों ने जो टेस्ट चार्ज किया था ना, एक किसी चार्ज के ऊपर, मान लेते ये चार्ज है, ठीक है, इसके ऊपर हमने एक टेस्ट चार्ज बनाया था कि यहाँ पे जाके कुछ दूरी पर एक टेस्ट चार्ज करते थे हम लोग, ऐसे करके Q0 ले जाके। ठीक है, तो हम लोग टेस्ट करते थे कि क्या टेस्ट करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट किया करते थे। ठीक है, तब इन्होंने बताया कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट करते हैं तो हमें कुछ एक पैटर्न दिखाई देता है, ऐसा करके कुछ, मतलब ये ऐसे से मान लेते हैं कि ऐसा लग रहा था कि ऐसी सी इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फैली हुई है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इसके चारों तरफ फैला हुआ है। ठीक, तो अगर हम देखते थे कि यह डिस्टेंस है, मान लेते हैं ये हमारी r डिस्टेंस है। ठीक है, एक जो पॉजिटिव चार्ज था और ये हमारा q चार्ज मान लेते हैं, जो हम लोग ये जो मेन चार्ज है, ठीक है, ये टेस्ट के लिए हमने भेजा था। तो इसके बीच में जो r डिस्टेंस होती थी, तो जितने ज़्यादा डिस्टेंस हमारी बढ़ती चली जाती थी, मान लीजिए डिस्टेंस r इंक्रीज़ होती थी। ठीक है, तो इस वाले फार्मूले से हम लोग देखते थे कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती, कम होती थी, और जितना ज़्यादा हमारा ये r शॉर्ट होती जाती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता था। यानी कि ये क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऐसे करके फैल रहा है। तो एक समय ऐसा भी आएगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, तो मान लेते कि ये एक डिस्टेंस है जहाँ इसके बाद नहीं होगा। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। फिर इन्होंने इसके ऊपर बताया कि ये चीज़ जो होती है, आपकी जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं, ये एक्चुअल में होती नहीं है। एक्चुअल में होती नहीं है, ये क्या होती है, एक रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये है तो सब इलेक्ट्रिक फील्ड ही ना, बस हम लोग रिप्रेजेंट किस में कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में। तो ये ई है, ये है क्या, ई है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको रिप्रेजेंट कर रही हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। फिर इनके बारे में उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक जो लाइन ऑफ फोर्स होती है, ये हमारी क्या होती है, इमेजिनरी होती है, मतलब हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन अगर हम इनमें इसके बीच में कुछ लेके जाते हैं या हम जब टेस्ट करते हैं, कोई टेस्ट चार्ज ले जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे हवा है, हमको महसूस होती है कब, जब उसकी लहरें हमसे टकराती हैं, वरना हवा नहीं महसूस होती है। ठीक है, तो सेम वैसे ही कि हवा की जो लहरें हैं वो महसूस कराने के लिए हैं, और बाकी हवा तो है ही है। सेम वैसे बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है, ये महसूस कराने, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमारा क्या है, ये दिखाने के लिए कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। और दूसरा चीज़ क्या बताया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन ऑफ फोर्स के अगर रूप में हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये जो इनके जो दो लाइनें होती हैं, जैसे ये लाइन है, आपस में ये कभी मिलती नहीं है, क्या कर रहती है, सेपरेट रहती है, दूर रहती है। ठीक है, तो इनको हम पैरेलल भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक चल के आगे और चीज़ आती है कि जब हम कभी माइनस मतलब निगेटिव चार्ज लेते हैं, जब हम यही चीज़ निगेटिव चार्ज के ऊपर चेक करते हैं, ठीक है, जब यही चीज़ हम लोग निगेटिव चार्ज के ऊपर चेक करते हैं तो उसके पास भी ऐसा ही पैटर्न बनेगा। ठीक, सेम अगर हम टेस्ट चार्ज इसके ऊपर ले जाएंगे तो ऐसा ही पैटर्न इसके पास भी बनेगा। जब ऐसा ही पैटर्न इसके पास भी बनता है, तो इन्होंने बताया कि जो अब इससे एक चीज़ देखने को मिली, ये देखने को मिली कि हमारी जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस थी वो क्या कर रही थी कि प्लस से जा रही थी। ठीक है, मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज है हमारा तो इससे निकल रही थी ऐसे करके। ठीक है, इसके सेंटर से बाहर की तरफ निकलती हुई आपको दिखेंगी लाइनें। ठीक है, और ये चली जाती हैं किसमें, निगेटिव वाले में एंटर करती हैं। ठीक, तो निगेटिव में एंटर करती हैं और इनका एक जो फॉर्म बनता है, अगर हम देखें कि यहाँ से निकल रही हैं पॉजिटिव से और एंट्री कर रही हैं निगेटिव में, तो ये कर्व फॉर्म में बनेगा एक। ठीक है, ऐसे मान लीजिए ये कर्व फॉर्म एक डिज़ाइन होता है इसमें ऐसे करके, तो हम कह सकते हैं कि ये कर्व फॉर्म में भी होती हैं। ठीक,
तो ये कर्व फॉर्म में डिज़ाइन करती हैं, ठीक है। लेकिन इनके बनने के लिए एक चीज़ बहुत होना चाहिए, ज़रूरी है, वो आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। मतलब ये आइसोलेटेड होना चाहिए, एक पॉइंट चार्ज होना चाहिए, ठीक है। तो ये अपना एक है, ये अपना एक है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इनका कुछ दो दो तीन तीन चार्ज को एक साथ लेके देखें, नहीं। आप केवल एक पे देखेंगे कि कैसे निकल रही हैं, कैसे आ रही हैं, कैसे मतलब निकल रही हैं, और एक पर ही कैसे आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया। अब टेस्ट चार्ज के ज़रिए हमने इस चीज़ को एनालिसिस कर दिया। एनालिसिस करने के बाद हमें पता चला कि अगर हमारे हमें एक बिहेवियर पता चला ना कि निगेटिव से निकल रही हैं, पॉजिटिव पे सेंटर पे जा रही हैं, तो जब हम इन दोनों को साथ में रखते हैं तो इनकी, क्योंकि ये आइसोलेटेड हैं, तो इनका वैल्यू सेम होना चाहिए। ये हमारा प्लस क्यों होना चाहिए, वैल्यू इसकी सेम होनी चाहिए। ये हमारा माइनस क्यों होना चाहिए, लेकिन इसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, लेकिन इनका बिहेवियर अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारी लाइन ऑफ फोर्सेस का बिहेवियर अलग है, तो इनका बिहेवियर अलग हो सकता है। तो हमने देखा कि जब दो ऐसे चार्ज हमें मिलते हैं जो अपोजिट हैं, उसमें साइन में या बिहेवियर में, लेकिन वैल्यू उनकी सेम है, तो हमें एक चीज़ मिलती है। क्या? दो पोल मिलते हैं, तो इसको बोलते हैं डाई, ठीक है। जब दो पोल मिले हमें तो डाईपोल, तो दो पोल मिले तो हमें एक डाईपोल मिल गया, ठीक है। तो यही हमारा डाईपोल होता है। क्या होता है हमारा? ये डाईपोल, ठीक। इसी को हम लोग डाईपोल बोलते हैं। तो हमने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस से स्टार्टिंग की थी, पहुंच गए कहाँ? डाईपोल, हमें पता चल गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डाईपोल के बारे में ना लिख के हम ये लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हमारी क्या होती हैं, ठीक है। तो अगर डेफिनेशन हम लोग इसकी लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हमारी होती हैं, एंड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज एन इमेजिनरी। क्या है? इमेजिनरी है। क्यों इमेजिनरी क्यों है? क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। रिप्रेजेंट करते हैं किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हमारी क्या होती हैं? एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है हमारी? इज एन इमेजिनरी, ठीक है। हमारी इमेजिनरी है, और क्या है? कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। हमारी क्या है? और कंटिन्यूअस है। दूसरे और क्या है? एंड स्मूथ है, ठीक है। और क्या है? स्मूथ है। स्मूथ के साथ साथ क्या है? स्मूथ लाइन है, ठीक है। अब हमारी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कैसी है, मतलब ये जो लाइन ऑफ फोर्सेस है कैसी है हमारी? एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज इमेजिनरी है, क्योंकि हमारी ये रिप्रेजेंटेटिव है, एक्चुअल में नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इनको हम इमेजिनरी मान लेते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस एंड स्मूथ लाइन है। और क्या है? कर्व फॉर्म बनाती है हमारी। क्या कर्व फॉर्म बनाती है? कर्व विच इज ट्रेस्ड आउट बाय, किसके द्वारा हम ट्रेस कर सकते हैं? एन आइसोलेटेड क्या हमारा? पॉजिटिव, आइसोलेटेड पॉजिटिव क्या? टेस्ट चार्ज, ठीक है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारा बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइनें हमारी होती हैं वो इमेजिनरी होती हैं, कंटिन्यूअस होती हैं, ठीक है। इमेजिनरी होती हैं, कंटिन्यूअस होती हैं, स्मूथ होती हैं। क्यों? क्योंकि ये सीधी जाती है ना, और इनकी वैल्यू क्या होती है? बढ़ती चली जाती है, घटती चली जाती है ना, इसलिए इसको हम लोग स्मूथ बोलते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूअस क्यों है? कंटिन्यूअस भी देख लो, एक सीधी लाइन में सीधा जा रही हैं, और वैल्यू भी घटती बढ़ती, मतलब बढ़ती और घटती, ऐसे वापस आएंगे तो घटेगी आर के साथ और बढ़ेगी, तो इसको स्मूथ भी बोला गया, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं पे है इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे नहीं है, स्मूथली है, मतलब एक कम ज़्यादा ऐसे करके, ठीक है। तो स्मूथ लाइन में है। फिर ये कर्व फॉर्म बनाती है कब? जब हमें कोई दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाता है, तो ये कर्व फॉर्म में हमारी बन जाती है, ठीक है। विच इज़ ट्रेस आउट बाय आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, जो हम इसमें एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज भेजते हैं, उस पर जो आइसोलेटेड हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, टेस्ट चार्ज, जो हम आइसोलेटेड पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो हमारा भेजते हैं इस पर, ठीक है। टेस्ट चार्ज जो भेजा जाता है उसके ज़रिए जब हम लोग चेक करते हैं तो हमको क्या पता चल जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। लाइनों के द्वारा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो पता चलता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें होती है हमारी, ठीक है। देखो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग आपको लग रहा होगा, लेकिन कोई कंफ्यूजन नहीं है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हमारी रिप्रेजेंटेटिव होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, मतलब ये रिप्रेजेंट करती हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। जैसे हम लोगों को ड्रेस पहना के किसी कॉलेज या स्कूल में भेजा जाता है, तो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारा स्कूल क्या है, फला स्कूल है। जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं आप उस स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे? ड्रेस पहन के, ठीक है।
तो जब तक आपके पास ड्रेस है तब तक आप, जब तक आप उस स्कूल में हैं, आपके पास ड्रेस है, तब तक आप उस स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव हुए। जिस दिन आपकी ड्रेस हट जाएगी कि स्कूल भी रहेगा लेकिन आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक, अगर स्कूल ही हट जाए तब भी आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो वैसे ही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ नहीं होगा तो वहाँ लाइन भी नहीं होगी। तो जैसे होता नहीं कि स्कूल से ही बच्चे हैं, बच्चों से ही स्कूल है, तो सेम वैसे है, इलेक्ट्रिक लाइन से ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही इलेक्ट्रिक लाइन फील्ड लाइन है। तो सेम एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्शन में है, ठीक है। तो ऐसा समझ लीजिए कि ये एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के पूरक बोलते हैं इंग्लिश में, कॉन्ट्राडिक्ट है, ठीक है, ऐसा बोला जाता है। तो एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते। जो इलेक्ट्रिक लाइन है वही ई है, लेकिन इनका थोड़ा पैटर्न अलग है बस, ठीक है, क्योंकि ये एक समझाने का तरीका होता है। तो अगला हम अभी तो आप लोगों की ये इलेक्ट्रिक लाइफोड और अपने डाइपोल भी बना लिए, इलेक्ट्रिक लाइन भी पता चल गई होगी, इलेक्ट्रिक डाइपोल भी बन गया। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारा आखिर इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है ये समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ लेते हैं हमारा क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो हमारा होता है ये बेसिकली क्या होता है कि ये दो अपोजिट एंड इक्वल एंड अपोजिट चार्जों से मिलके बनाया गया होता है, ठीक है। दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज से मिलके बनाया जाता है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जैसे हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम बना देते हैं, जैसे हमारा मान लो ये एक चार्ज है माइनस क्यू, ठीक है, दूसरा हमारे पास एक चार्ज यहाँ पे है प्लस क्यू, ठीक। तो अब क्योंकि ये दो पोल है तो हम मान लेते हैं कहीं इसका सेंटर होगा यहाँ पे, ठीक है, ओ सेंटर है मान लेते हैं इसका, ठीक। तो ये एक डिस्टेंस हो जाएगी, ये एक डिस्टेंस हो जाएगी, तो हम लोग इसको मान लेते हैं ये एल डिस्टेंस है, ये भी एल डिस्टेंस है। इस चार्ज से इस सेंटर चार्ज का डिस्टेंस, ठीक है, एल डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस हमारी हो जाती है 2l डिस्टेंस, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, उसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो रिप्रेजेंट करने की वजह से इसका एक हमारे पास फार्मूला बन जाता है, या फिर हम इसको अगर उसमें दिखाना चाहें कि एक इक्वेशन में दिखाना चाहें तो ये एक प्रकार का सिस्टम होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज़ अ सिस्टम वेयर टू अपोजिट एंड सेम क्वांटिटी के चार्ज जो होते हैं वो क्या करते हैं, लाई करते हैं। अगर सेम क्वांटिटी इनकी नहीं होगी तो ये डाइपोल नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो अनबैलेंस हो जाएगा ना, अनबैलेंस कोई डाइपोल होगा ही नहीं, ठीक, तो डाइपोल नहीं कहलाएगा। दूसरा ये 2l डिस्टेंस पे, स्मॉल डिस्टेंस पे रखे होते हैं, ठीक है। तो ये दो चार्जेस जो होते हैं ऐसे रखने की वजह से हमारा एक डाइपोल तैयार हो जाता है, ठीक। तो ये हमारा हो जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है इसका एक फार्मूला हमारा होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का फार्मूला इससे बन जाता है, हमारा P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फार्मूला ये होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है इसकी वैल्यू अगर निकालनी है तो इसकी वैल्यू हमारी होती है दोनों में से किसी एक चार्ज का मल्टीप्लाई करा देंगे, किससे, उनकी टोटल डिस्टेंस के मल्टीपल से करवा देंगे। देखो ये मतलब 2l से, तो जो टोटल डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कराएंगे किसी एक चार्ज को लेकर के, ठीक। तो एक चार्ज को लेकर करवा देंगे तो हमारा ये बन जाएगा 2ql। तो ये हमारा हो जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो इसकी यूनिट अगर हम लिखें तो Q से कुलाम हो जाएगा, L से हमारा क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो कुलाम मीटर इसकी हो जाती है यूनिट, ठीक है। अगर हम इसकी डायमेंशन लिखें तो Q से हमारा Q बराबर क्या होता है IT, और L हमारा हो जाएगा। तो L से हम लोग क्या लिखते हैं L, और IT के लिए A, इसके लिए A होती है, इसके लिए T होती है। तो हम इसकी अगर डायमेंशन लिखना चाहें तो हमारी डायमेंशन बनेगी ATL, ठीक है। और अगर इसको हम थोड़ा सही से लिख लें तो LAT, ये लिखने का तरीका होता है। तो ये हमारी उसकी डायमेंशन बन जाएगी, ठीक। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था या छोटा सा पार्ट था डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। और अगर इसकी आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो वो भी मैं बता दूंगा आपको, डेफिनेशन भी लिख लीजिए। तो अगर आप लोगों को डेफिनेशन लिखनी होगी तो आप ये लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इज़ अ सिस्टम, क्या है, एक प्रकार का ये सिस्टम है। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्राम क्या है, एक प्रकार का सिस्टम है, ठीक है, ऑफ टू अपोजिट, क्या है, अपोजिट चार्जेस का एक सिस्टम है। देखो अपोजिट चार्जेस का एक सिस्टम है, माइनस क्यों प्लस क्यों, सिचुएटेड एट अ स्मॉल डिस्टेंस। स्मॉल डिस्टेंस कहाँ पर रखे हुए हैं, स्मॉल डिस्टेंस 2l पे, जो हमारी ये डिस्टेंस है बहुत छोटी होती है, तो स्मॉल डिस्टेंस पे रखा हुआ है फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से। बस यही इसकी डेफिनेशन है, मतलब आपने जो सीखा, जैसे आपने डाइपोल बनाया वही इसका डेफिनेशन है।
ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पता चल गई होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सियल और नॉन एक्सियल डायरेक्शन में कैसे उसको हम लोग, या टेंजेंट डायरेक्शन में कैसे उसकी इलेक्ट्रिक डाइपोल निकाली जाती है और कैसे आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल के फॉर्म में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, बहुत आसान तरीका होगा और सबसे मेन डेरिवेशन होते हैं हमारे इस चैप्टर के लिए, तो आप लोग बने रहिएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग निकालते हैं अगली क्लास में। क्लास को ज़रूर देखिएगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं बड़े बोर्ड पर पढ़ाना शुरू करूं। आप लोग जल्दी से जल्दी इसको फॉलो करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए, ताकि मैं बड़े बोर्ड पर, अगर मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, आप लोगों की मेरी पढ़ाई समझ में आती है, तो मैं बड़े बोर्ड पर पढ़ाऊँगा और आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा पाऊँगा। अभी तो छोटा सा है लेकिन ज्ञान भरपूर इसमें भी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।